तो ये बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही, पच नहीं रहा है जी। तो चूंकि उनके हाथ से शक्ति निकल के वो विकेंद्रीकृत हो रही है, लोगों के पास शक्ति जा रही है जी। वो उनको हजम नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि जैसे हजारों साल तक उनका सारे संसाधनों पे कब्जा रहा जी। और पूरे सत्ता और हर चीज़ पे कब्जा रहा, जी। वो कब्जा टूटता हुआ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए वो लोग हमारे लोगों को बांटने के लिए, उनको मिसयूज करने के लिए, उनको बरगलाने के लिए जी। देश के लोगों को कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है। जी। बेसिकली कोई खतरे में नहीं है जी। और ये सब ऐसे बोलने वाले लोग देश के दुश्मन जी। हैं। वो देश को बांटना चाहते हैं, जी। वो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं, लोगों में भय पैदा करते हैं। हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर मुख्य न्यायाधीश बनता है जी। या कोई मंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो कहते हैं दलित राष्ट्रपति, जी। दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी। इसका मतलब हिंदू नहीं है। जी। और दूसरे बनते हैं उसको वो कभी पुकारते हैं इस तरह जाति और धर्म के नाम से? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें क्यों पुकारते हैं? जी। ठीक है। दूसरा, फिर जो मंदिर जो वो कहते हैं कि भगवान सबका है, जी। उस मंदिर के अंदर फिर दलित को जाने से रोक क्यों? जी। और अगर एक हमारे समाज का आदमी खूबसूरत दिखता है, साफ सुथरा रहता जी। है, मूंछें रखता है, जी। तो उसकी हत्या क्यों हो रही है? जी। मतलब हमारे आदमी का सुंदर दिखना भी हजम नहीं हो रहा है। जी। नमस्कार, मेरा नाम है सुंदर सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे पर राजेंद्र गढ़वाल गौतम है जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, हर एक सोशल मूवमेंट के ऊपर आपको नजर आते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र साहब, एक बड़ी बात है कि आज देश के अंदर तमाम फिल्में आ रही हैं, वह कहते हैं हिंदुत्व खतरे में, इस तरीके की तमाम बातें हो रही हैं। बहुजनों, दलितों, शूद्रों के ऊपर लगातार एट्रोसिटी बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से देखते हैं आप, ये बताएं। एक्चुअली कोई हिंदुत्व खतरे में नहीं है, जी। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। जी। भारत में तो हालात ये है कि इंसान खतरे में है। जी। बेसिकली जो लोग हजारों साल तक जी। देश के 90% लोगों को गुलाम बनाकर राज करते रहे, उनको जी। प्रताड़ित करते रहे, उनके हक अधिकार को मारते रहे, जी। उन लोगों का वर्चस्व खतरे में है। जी। क्योंकि जब से बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना जीवन लगाकर, पूरा जीवन बलिदान करके जी। हमारे लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता बनाया जी। और संविधान के रूप की नज़र में कम से कम सबको समान कर दिया, जी। तब से धीरे धीरे हमारे लोग बाबा साहेब के दिए एजुकेशन और नौकरी के अधिकार से जी। इंजीनियर, डॉक्टर, जज, कलेक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, जी। MP, MLA और मंत्री बन रहे हैं, जी। और बहुत सारे लोग उसमें समाज के लिए लड़ भी रहे हैं। जी। तो ये बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही, पच नहीं रहा है। जी। तो चूंकि उनके हाथ से शक्ति निकल के वो विकेंद्रीकृत हो रही है, लोगों के पास शक्ति जा रही है, जी। वो उनको हजम नहीं हो रहा जी। है। उनको लगता है कि जैसे हजारों साल तक उनका सारे संसाधनों पे कब्जा रहा जी। और पूरे सत्ता और हर चीज़ पे कब्जा रहा, जी। वो कब्जा टूटता हुआ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए वो लोग हमारे लोगों को बांटने के लिए, उनको मिसयूज करने के लिए, उनको बरगलाने के लिए जी। देश के लोगों को कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है। जी। बेसिकली कोई खतरे में नहीं जी। है और ये सब ऐसे बोलने वाले लोग देश के दुश्मन जी। हैं। वो देश को बांटना चाहते जी। हैं, वो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं, लोगों में भय पैदा करते हैं। और मैं तो इस अवसर पर एक ही बात कहूँगा बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में कि हमारे लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए, बाबा साहेब समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सबको सुनिश्चित हो। इस ऐसा भारत बनाना चाहते थे, तो उसके लिए सब लोग मिलकर काम करें और ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मूवमेंट तैयार हो रहा है। गौतम साहब, आपके अधिकांश वीडियो में आता है कि जो दलित हैं वह हिंदू नहीं है, तो किस तरीके से जो दलित हैं वह हिंदू नहीं है, वह बताएं। देखिए, आप कभी भी कोई पुराने इनके शास्त्र पढ़ लीजिए, जी। इनकी पुरानी फिल्में देख लीजिए, जी। और आज भी हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर मुख्य न्यायाधीश बनता है जी। या कोई मंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो कहते हैं दलित राष्ट्रपति, जी। दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी। इसका मतलब हिंदू नहीं है। जी। और दूसरे बनते हैं उसको वो कभी पुकारते हैं इस तरह जाति और धर्म के नाम से? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें क्यों पुकारते हैं? जी। ठीक है। दूसरा, फिर जो मंदिर जो वो कहते हैं कि भगवान सबका है, जी। उस मंदिर के अंदर फिर दलित को जाने से रोक क्यों? जी। और अगर एक हमारे समाज का आदमी खूबसूरत दिखता है, साफ सुथरा रहता है, जी। मूंछें रखता है, जी। तो उसकी हत्या क्यों हो रही है? जी। मतलब हमारे आदमी का सुंदर दिखना भी हजम नहीं हो रहा है, जी। उससे भी इनको डर लगता है। जी। हमारे युवाओं की हत्या हो रही है, हमारी बहनों का बलात्कार हो रहा जी। है, और सामूहिक बलात्कार करके हत्याएं कर रहे हैं, विरोध करने पे घर चला रहे, गांव चला रहे हैं। तो अब तो मुझे लगता है कि ये संघर्ष का समय आ गया है। बाबा साहब ने संविधान का रास्ता दिया संघर्ष का, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने इस लड़ाई को हमें मजबूत करना होगा। लेकिन इस लड़ाई में अगर कोई बाधा है तो वो जातियां हैं। जब तक जाति रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा, और हम लोग भी जानबूझ के जाति को जिंदा रखना चाहते हैं। कोई कहता है दी ग्रेट चमार, कोई कहता है दी ग्रेट वाल्मीकि। इसका मतलब हम जाति को, व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, और हम अगर जाति को मजबूत करेंगे तो जातिगत उत्पीड़न भी रहेगा, अन्याय चलता रहेगा। तो हम चाहते हैं जाति से मुक्ति,
ताकि जातिगत उत्पीड़न खत्म हो। तो हमें आपस में रोटी बेटी का रिश्ता बनाना पड़ेगा और ये जाति व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। बाबा साहब बौद्ध में भारत का निर्माण करना चाहते थे। हमें सबको अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आना पड़ेगा, बौद्ध में बनना पड़ेगा। बौद्ध धर्म की आप हमेशा बात करते हैं कि 10 करोड़ लोगों का एक टारगेट भी लेके चल रहे हैं, आपने कई लाख लोगों को जोड़ भी दिया है। बुद्ध धर्म अपनाने से क्या होगा वह बताएं सिर्फ। सबसे बड़ा जो काम होगा वो ये होगा, जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जारी जाती हैं और जाके समुद्र में गिरने के बाद वो अपनी पहचान खो देती हैं, वो समुद्र कहलाती हैं। उसी प्रकार अलग अलग जितनी भी जातियां भारत के अंदर हैं, वो ये जब बौद्ध बन जाएंगी तो ये जातियां खत्म हो जाएंगी, हम सब बौद्ध कहलाएंगे। ये सबसे बड़ा बदलाव होगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।